सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एक एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एक एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, रूट के साथ एक टर्म बची हुई है, रूट के साथ एक टर्म बची हुई है, उसको एक तरफ छोड़ दो, बाकी सब दूसरी तरफ। तो ये टर्म तो जाएगी पगली तरफ, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। बाकी सबको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा, सबको लेफ्ट में लेके आऊंगा तो मेरे पास एक तो एक्स स्क्वेयर बचा हुआ है, उसके बाद यहां पर है प्लस का एक्स माइनस 4x माइनस 3x बच गया, माइनस का 7x इधर आके प्लस 7x हो जाएगा, माइनस का 3x बचेगा, x माइनस 4 माइनस 3 प्लस 7, यहाँ प्लस का 4x बच गया। कांस्टेंट देखो कितना है, कांस्टेंट माइनस का 6 प्लस 4 माइनस 2 बच गया, राइट साइड से प्लस 2 इधर आएगा माइनस 12, और राइट हैंड साइड ये हो गई। ठीक है, अब यहां पर अगर आपने फिर से स्क्वायर कर दिया ना तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, डिग्री 4 आ जाएगी इसकी। उस लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, इसके अंदर इसके फैक्टर बढ़ा दिए, x प्लस 6 और x माइनस 2 इसके फैक्टर आ गए। शुरू में भी आप यहां से इसको बाहर ले सकते थे, शुरू में ही, वो भी एक बार बता देता हूं कैसे क्या। और राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इक्वेशन है, लेफ्ट में ले आओ, इक्वल टू 0, x माइनस 2 इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x प्लस 6 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0, इसको 0 पुट करूंगा, एक रूट हमारे पास x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरा रूट इसको 0 पुट करने से आएगा, x प्लस 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये वाले टर्म परली तरफ जाके प्लस हो जाएगी, स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा और कोई अल्टरनेट नहीं है, दोनों साइड्स का स्क्वायर करने, एक्स स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का 12x, 2 का स्क्वायर 4, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक तरफ ले आओ सभी को, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 24, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस का 12x, परली तरफ लेके जाऊंगा, 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 12 परली तरफ जाके माइनस का 8 बच गया, प्लस 36 माइनस का 24 माइनस का 60। अब यहां से हम प्रोडक्ट तो आ जाए 180 और डिफरेंस हो 8, या तो ऐसे फैक्टर बना दो, ऐसे फैक्टर बना लो, फैक्टर नहीं बन रहे तो आपके पास x की वैल्यू माइनस b 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 64, माइनस में 4 इंटू 3 इंटू माइनस 60, माइनस का 4 इंटू 3 इंटू में माइनस 60, ये माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, 720 हो गया, 720 में 64 ऐड करूंगा 784, उसका स्क्वायर रूट 28, ये 28 आ गया। ठीक है, और इसके अपॉन में हमारे पास क्या होगा 6, x की और अदर वैल्यूज क्या क्या है, 8 प्लस 28 36/6 6 आ गया, और एक x की वैल्यू और आएगी 8 माइनस 28 माइनस 20/6 माइनस 10/3। जब आपको ऐसा केस दिया हुआ है ना आंसर्स में कि भी एक जगह आंसर, एक ऑप्शन में 2 और 6 है, एक में 2 6 और माइनस 10/3 है, तो आप विशेष रूप से चेक करोगे कि कहीं माइनस 10/3 ऐसा तो नहीं है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। ऐसे रूट्स को एक्सट्रेनियस रूट्स कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स, कोई ना कोई ऐसी ऑपरेशन लगा के, स्क्वायर करके, एलसीएम लेके, क्यूब करके हम सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, वो सॉल्यूशंस तो आ रहे हैं लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाते हैं।
इसमें पीछे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि एक्सट्रेनियस रूट्स, दिस इक्वेशन हैव एक्सट्रेनियस रूट्स, इससे छोटा इससे बड़ा इन दोनों के बीच में। एक्सट्रेनियस रूट्स, एक्चुअल में रूट आ रहा है इक्वेशन को सोल्व करने से, क्योंकि हमने इक्वेशन को ओरिजिनल फॉर्म में सोल्व नहीं किया है, कहीं पर हमने एलसीएम लिया, स्क्वायर किया, क्यूब किया, कुछ भी किया, ठीक है। उसकी वजह से जैसे आपके पास वैल्यू पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, आप सोचो कि भाई रूट्स आते ही क्यों है फिर, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूँ, -2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है, +2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है। हो सकता है जो वेरिएबल था उसको -2 लेने से कोई रूट ना मिले, +2 लेने से रूट मिले, लेकिन जब हमने स्क्वायर कर दिया इसका मतलब वो +2 और -2 दोनों ऑप्शंस में हमारे पास वैलिड है। ऐसे रूट्स जो इक्वेशन को सोल्व करने से तो मिले लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक्सट्रेनियस रूट्स। एक इसमें बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आम रूप से गलती कर देते हैं। x - 1/(x² - 4) = 2 -1/(x² - 4) आपसे कह रहा है इसके रूट्स बताओ, इसके रूट्स बताएं। और जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं कि भाई ये वाले टर्म तो दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो गई, x = 2 रूट आ गया, झट से टिक करेंगे, आंसर निकल गया। x = 2 के लिए जो इक्वेशन दी हुई है वो डिफाइन ही नहीं है। अगर ये टर्म यहाँ प्रेजेंट है तो x2 और -2 नहीं हो सकता। 2-3 क्वेश्चन दिए इस टाइप के, x ना तो 2 हो सकता ना -2 हो सकता। तो रूटीन में जल्दबाजी में ये फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल किया और आंसर आ गया x = 2, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है। मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है पेपर सेटर, वो यही चेक करना चाह रहा है कि बच्चे को इसकी भी जानकारी है नहीं, केवल यही ध्यान नहीं कि दोनों साइड से कैंसिल हो गया, कि बच्चे को ये भी याद है या नहीं कि x की जगह 2 पुट करते 1/0 बन जाएगा जो डिफाइन नहीं है। ये दोनों साइड से कैंसिल केवल और केवल उस केस में हो सकता है जब x ना तो 2 हो और x ना -2 हो। इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं होता, दिस इक्वेशन हैव नो रूट। एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 22nd है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x² 2 × a² + 1 × x प्लस का a² -3a + 2 = 0 possess roots of opposite sign then a lies in, have roots with opposite sign। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है। बेटा इसमें मैं फोटो खींच के भेजूंगा आपके पास, उसमें 8-7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो समझ में ना आए, उन सभी पॉइंट्स को पढ़ना, वो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड ही है। दोनों रूट्स पॉजिटिव कब होंगे, ए और सी का साइन सेम हो, बी का साइन अपोजिट हो। दोनों रूट्स पॉजिटिव कब होंगे, तीनों का साइन सेम हो, ए बी और सी तीनों सेम, तीनों या तो पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव। इस टाइप में कुछ एक हमारे पास केस दिए हुए हैं, वो मैं आपके पास फोटो खींच के भेज दूंगा, उनको एक बार जरूर पढ़ें। जिस पॉइंट पे आपको डाउट लगे कि भाई ये बात समझ में नहीं बैठी, वो आप मेरे को बताओगे, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके जो रूट्स हैं ना उनका साइन अपोजिट है, सीधी सी बात है। सम ऑफ रूट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता, नहीं पता कि न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव जो उसकी ज़्यादा है या जो नेगेटिव उसकी ज़्यादा है, तो सम ऑफ रूट्स तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जिस कंडीशन को अप्लाई करके मैं यहाँ से ए निकालूंगा, वो कंडीशन हमारे पास है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इट विल बी लेस देन 0। रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 से छोटा होगा, नेगेटिव। निकाल दो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये सारा सी है, सी बाई ए, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 2 अपॉन 3 लेस देन 0, सी बाई ए लेस देन 0। इन इक्वेशन दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन इक्वलिटी के बारे में शायद आपको बताया होगा, हमेशा लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करें। इसके लीनियर फैक्टर a माइनस 2 और a माइनस 1 बन गए, दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा आ रहा है। यहाँ इस टाइप के लीनियर फैक्टर 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, कितने भी। एक ही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि ये प्रोडक्ट नेगेटिव कहाँ आएगा। जितने भी फैक्टर्स हैं लीनियर फैक्टर, उनमें जो इन्वॉल्व्ड वेरिएबल है उसको 0 पुट करके आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। a की 2 वैल्यू आई, एक 1 और एक 2। इस a इक्वल टू 1 और 2 ने पूरी रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इधर जो रियल नंबर है वो 2 से बड़े हैं, यहाँ जो रियल नंबर है 1 और 2 के बीच के हैं, यहाँ जो रियल नंबर है वो 1 से छोटे हैं। अगर प्रत्येक फैक्टर में a वाले टर्म का साइन पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, a वाले टर्म का साइन पॉजिटिव जरूर होना चाहिए, अदरवाइज हमारा डिसीजन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। प्रत्येक फैक्टर में a वाले टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट इंटरवल में ये प्रोडक्ट या कोशेंट सारा का सारा पॉजिटिव मिलेगा, प्रोडक्ट हो या कोशेंट। उसके बाद अल्टरनेट, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। इसका मतलब ये प्रोडक्ट नेगेटिव कहाँ आ रहा है, 1 से 2 के बीच में। a जो है उसकी वैल्यू जब 1 और 2 के बीच में होगी तो उस केस में ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव। एक और क्वेश्चन सिंपल, एक इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सपोज x माइनस 2 x प्लस 5 अपॉन में x प्लस x माइनस 4 और x प्लस 7, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओपन और क्लोज्ड इंटरवल का थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं इसमें। x से रिलेटेड टर्म है, पर डे की इक्वेशन से कोई रोल नहीं है, जस्ट इनइक्वालिटी से रिलेटेड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन। इस इन इक्वेशन को कौन कौन से x सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आप फाइंड आउट करो। प्रत्येक फैक्टर को 0 पुट करके हमारे पास x की वैल्यू आई 2, -5, 4 और -7। इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे। इन फैक्टर्स को 0 पुट करके जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इसमें रियल नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर दो ये पॉइंट। सबसे छोटा -7 है तो सबसे पहले आपको लेफ्ट में -7 मिलेगा, फिर -5, आफ्टर दैट 2 और लास्ट में 4। इन 4 पॉइंट्स ने इस पूरी रियल नंबर लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ जो रियल नंबर है इधर -7 से छोटे, -7 और -5 के बीच के, -5 और 2 के बीच के, 2 और 4 के बीच के, और लास्ट में 4 से बड़े। राइट मोस्ट इंटरवल, यहाँ ये सब का प्रोडक्ट और कोशेंट पॉजिटिव आएगा। कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है, इसके अंदर पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ जितने भी रियल नंबर है ना 4 से बड़े, उनके लिए ये सारे फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव, चारों फैक्टर पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट या कोशेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, केवल साइन। इस इंटरवल में, इसमें इन चारों में से केवल एक नेगेटिव होगा। 2 से 4 के बीच में केवल एक फैक्टर नेगेटिव होगा, कौन सा, x माइनस 4। 2 से बड़ा और 4 से छोटा अगर x लूंगा तो केवल ये फैक्टर नेगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। 2 से 4 के बीच में कोई भी x लोगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, अल्टरनेट साइन क्यों चेंज होते हैं? तो 2 से 4 के बीच में आपके पास एक नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, अल्टीमेटली प्रोडक्ट और कोशेंट नेगेटिव आ गया। यहाँ नेगेटिव है। जब इस इंटरवल में आओगे तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, फिर प्रोडक्ट या कोशेंट पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, नेगेटिव, और लास्ट में पॉजिटिव।
राइट मोस्ट में हमेशा पॉजिटिव, लेकिन कब? जब प्रत्येक फैक्टर में x का साइन प्लस है। तो अगर किसी एक फैक्टर में x का साइन नेगेटिव है ना, तो हमारा डिसीजन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सो। तो ये सारा का सारा जीरो या उससे बड़ा कहाँ का मिला, इक्वल टू जीरो यहाँ शामिल कर रखे हैं, और शामिल ना करूं तो क्या डिफरेंस आएगा? पॉजिटिव कहाँ जा रहा है? एक तो यहाँ पॉजिटिव है, -7 से छोटे, -∞ से -7, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल मैंने बताए हुए आपको। फिर पॉजिटिव आएगा -5 से 2 के बीच में, इनके बीच में यूनियन। यूनियन का मतलब है ये रियल नंबर और ये रियल नंबर इकट्ठे हो गए, और लास्ट में जा रहा है 4 to ∞, 4 to ∞। ये आपके पास इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बात करता हूं, अगर यहां पर इक्वल टू जीरो होता तो क्या फर्क पड़ता है? इक्वल टू जीरो अगर यहां पर है तो क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब ये इक्वल टू जीरो कब कब आ सकता है? डिनोमिनेटर तो जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जहां डिनोमिनेटर जीरो आ गया वहां पर तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये जीरो कब आ सकता है? या तो x इक्वल टू 2 हो या x इक्वल टू -5 हो। तो जहां इंटरवल के एंड पॉइंट 2 और -5 हैं, वहां आप इंटरवल को ओपन की बजाय क्लोज बना दो बस। इस केस में इक्वल टू शामिल होते ही सॉल्यूशन आ जाएगा -∞ to -7 यूनियन, -5 के ऊपर भी क्लोज और 2 के ऊपर भी क्लोज, यूनियन 4 to ∞। इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में क्या फर्क है? यहां 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है बस, -5 और 2, जो यहां प्रेजेंट नहीं ऊपर वाले सॉल्यूशन। तो इक्वल टू जीरो आने से इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जहां नंबरेटर जीरो है वहां ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। नंबरेटर जीरो x इक्वल टू 2 पर है और x इक्वल टू -5 पर है, तो 2 और -5 जहां जहां एंड पॉइंट थे इंटरवल के, वहां ओपन की बजाय क्या ले लो? क्लोज। जो फैक्टर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है वहां इंटरवल कभी भी क्लोज नहीं होगा। x की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती, x की वैल्यू कभी भी -7 नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो आती थी डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट ये यहाँ काम कर रहा है इसमें, जो यहाँ पर। तो ये तो 2 केस थे, यहाँ पर फैक्टर्स 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। वो प्रोडक्ट या कोशेंट ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, वो इस तरीके से आप सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इससे जस्ट ऊपर वाला 21वां। टू प्लस √3, इस टाइप के कई क्वेश्चन है इसमें। ये कॉन्सेप्ट जिसमें अप्लाई हो रहा है 2 प्लस √3, इसकी पावर दी हुई है x² -2x + 1, 2 - √3, इसकी पावर दी हुई है x² -2x - 1, एंड इट इज फर्दर इक्वल टू 2/2 - √3। बेटा 3-4 क्वेश्चन है शायद इस टाइप के। देखो यहां ऐसे क्वेश्चंस में जहां पावर के अंदर वेरिएबल है, 2 इरेशनल फैक्टर हैं जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, वो हमारे पास बेस है। इसका और इसका प्रोडक्ट आपको 1 मिलेगा। 2 + √3 और 2 - √3 का प्रोडक्ट 1 है, तो 2 - √3 को मैं 1/2 + √3 रख दूंगा। 2 - √3 यहाँ रहा है, उसको मैंने क्या रख लिया? 1/2 + √3। बस ये चेंज करो पहले, तो पहले वाला एलिस 2 + √3 की पावर x² -2x + 1, इसको लिख लिया 1/2 + √3, इसकी पावर x² -2x - 1, और राइट हैंड साइड में 3/2 - √3। चाहो तो 1/2 - √3 है, इसकी जगह आप 3 × 2 + √3 लिख सकते हो। क्या बेनिफिट होगा? ये पावर सेम नहीं है,
इस पावर में और इस पावर में डिफरेंस है, लेकिन कुछ हिस्सा कॉमन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ भी है, तो जो कॉमन पावर्स है ना उनको तो सेपरेट करो। 2 प्लस रूट 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इनटू में 2 प्लस रूट 3 की पावर 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 की पावर -1। जो अलग पावर थी, सेपरेट थी, जो दोनों में कॉमन है, उसको अलग कर दिया मैंने। राइट हैंड साइड है 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 की पावर -1 का मतलब ऊपर जाके 2 प्लस रूट 3 की पावर +1। जो 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 की पावर -1 थी, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस रूट। दोनों साइड से 2 प्लस रूट 3 कैंसिल कर दिया, दोनों साइड से 2 प्लस रूट 3 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे इसके अंदर, बेटा 2 दिया हुआ यहाँ पर, 3 नहीं है, मैंने गलती से 2 था, 2 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये 2 है, ये भी 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 बचेगा। अब लास्ट में क्या हुआ, 2 प्लस रूट 3 की पावर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, 1 अपॉन, तो 1 की तो पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगी, इसका मतलब यहाँ नीचे आके 2 प्लस रूट 3 की पावर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2। भाई ऊपर वाले की पावर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, नीचे वाले की पावर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आएगी, इसलिए हमने उसको 1 करके अलग कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। अगर आपको याद हो, बताया होगा, ये रियल नंबर और ये रियल नंबर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। x प्लस 1/x, 2 या उससे बड़ा, 2 या उससे बड़ा इक्वल टू 2 कब, जब x और उसका रेसिप्रोकल प्रत्येक 1 के इक्वल है, प्रत्येक 1 के इक्वल है। या फिर आप इसमें 2 प्लस रूट 3, इसकी जो पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, इसको टी पुट कर लो, इसको टी पुट किया तो ये तो t है, ये 1/t हो गया, t प्लस 1/t इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 ये एलसीएम ले लिया, t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, ये t इधर आके मल्टीप्लाई 2t, लेफ्ट में ले आऊंगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, t माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, t की वैल्यू 1 आ गई। t की वैल्यू कितनी है 1, t मैंने किसकी जगह लिया था, 2 प्लस रूट 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1 आ गया। वन का मतलब क्या है भाई, पावर में वेरिएबल है, या तो बेस सेम होना चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, तब कुछ अंदाजा लगाया जा सकता। इस 1 को मैंने लिख दिया 2 प्लस रूट 3 की पावर 0, 1 ही तो है, बेस सेम हो गया, पावर इक्वल हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जो वैल्यू हमारे पास वो 0 आ रही है, x 0 होगा और 2 होगा। एक्सट्रेनियस रूट्स के बारे में जरूर चेक कर लेना कि कहीं आने वाला जो x है वो ऐसा तो नहीं है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा। विशेष रूप से आपने t की वैल्यू निकाली, अगर ये t की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, t की 2 वैल्यूज आती, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैं नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करके चलता, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करके चलता, क्योंकि a अगर पॉजिटिव है तो a की पावर जो x है इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, a की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, अगर बेस पॉजिटिव है तो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर t यहाँ से 2 वैल्यूज आती t की इस इक्वेशन को सोल्व करने से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो t की नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाती, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 की पावर बेस पॉजिटिव है, 2 प्लस रूट 3, इसकी कोई भी पावर हो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो वो टी हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। बाकी जो बचता वहां से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एक इसमें क्वेश्चन और दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन देखें पहले। अल्फा एंड बीटा, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन होज रूट्स आर। Alpha and beta are roots of x square minus 3x plus 5 equal to 0, then the equation whose roots are alpha square minus 3 alpha plus 7 and beta square माइनस 3 बीटा प्लस 7। बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दोनों है, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। कैसे? दो पॉसिबिलिटी आपके पास है। एक्स स्क्वायर इसमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। आप कोशिश कर सकते हो यहाँ से अल्फा निकालो, फिर वो वैल्यूज यहाँ पुट करूँ तो पहला रूट आएगा, दूसरा रूट आएगा। उससे बचने के लिए अल्फा और बीटा दोनों इस इक्वेशन के रूट है। Alpha and beta are roots of x square minus 3x plus 5 equal to 0. Therefore, alpha square minus 3 alpha plus 5 भी 0 होगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 भी 0 होगा। यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा। मेरे को दोनों रूट्स अगर निकल जाए, एक ये रूट है, दूसरा ये रूट है, ठीक है। इसको मैंने सपोज रूट p कह दिया और इसको मैंने कह दिया q। मेरे को P और Q की वैल्यू चाहिए, P और Q कैसे निकलेगा वो देखें। आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 0 है और रिक्वायर्ड इक्वेशन का पहला रूट है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? अगर यहाँ 2 और ऐड हो जाए 2 तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन का पहला रूट बन जाएगा। यानी कि यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 की वैल्यू 2 आ गई। क्या किया मैंने? लेफ्ट साइड में 2 ऐड कर दिया, राइट साइड में 2 ऐड कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, ये भी 2 आ गया। मतलब अल्फा और बीटा निकाले बगैर मैंने रिक्वायर्ड इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लिए। इसको मैंने P कह रखा है, इसका मतलब कैपिटल P2 आ गया। इसको मैंने Q कह रखा है, कैपिटल Q2 आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 और 2 हो गए। रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? दोनों रूट्स आपस में इक्वल है, 2 एंड 2। अब इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन के दोनों रूट्स, ठीक है। तो ये केस दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, इसमें फर्स्ट शुरुआत में जो असाइनमेंट आपके पास भेजा था मैंने, कल या परसों भेजा था, उसमें शुरुआत में जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो तो है ग्राफ से रिलेटेड। सेकंड पे जो 8 से 12 तक के क्वेश्चन है वहां से मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 8 से 12 तक के जो क्वेश्चन है, आपको कोई रेशनल एक्सप्रेशन दी हुई है, रेशनल एक्सप्रेशन, हमें उसकी रेंज निकालनी है। 8 से 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं उन सब में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये हमारे पास है रेंज ऑफ y इक्वल टू
रेंज ऑफ y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इफ x बिलोंग्स टू R इज। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, x तो रियल नंबर है और इसकी वैल्यू आपको y दी हुई है, तो हमें यहां से y निकालना। रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y का मतलब है y की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, वो रेंज ऑफ y हो जाएगी। कैसे निकालेंगे वो देखें। दोनों साइड्स को मैंने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले चेक कर लेना क्या कोई ऐसा x तो नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 आ रहा हो, नहीं मिलेगा, रियल x नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, 4-5 मिनट, जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि हमें 5 मिनट का गैप मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, आंखें भी रिफ्रेश हो जाएंगी, जरूरी है, लगातार फोन की तरफ देखते रहने से प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है लोकेशन ऑफ रूट्स, दो कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके क्वेश्चन जरूर निकाल लेना बेटा, इसके क्वेश्चन जरूर निकाल लेना, भले ही कल मेरे को 2 घंटा क्लास लेनी पड़ो। अगर आपके डाउट्स आएंगे तो मैं उनको डिस्कस करूंगा। हाँ, डाउट्स नहीं आए तो मेरे को जो 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं वो कॉन्सेप्ट, उनसे रिलेटेड 2-2, 3-3 क्वेश्चन, और उसके बाद आपकी क्लास करना, ठीक है। तो आप नेक्स्ट आपकी इसमें केमिस्ट्री की क्लास है शायद आज, एडवांस है थोड़ी सी, तो मैं इस क्लास को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। 5-7 मिनट का गैप आपको मिल जाएगा दोनों क्लासेस के बीच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।